हेलो, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो ये शादी वाला व्लॉग है जो कि पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि बारात जा रही थी उत्तराखंड और सुबह सुबह बारात जो है 3 बजे निकल गई थी। ये देखिए इस तरह से पालकी में जो है दूल्हे को बैठाया जाता है और गाड़ी तक, जहाँ तक गाड़ी खड़ी होती है वहाँ तक ले जाया जाता है पालकी में बैठा के। और यहाँ पे शिमला में हम रुके थे थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। 12-13 घंटे लग गए हमें पहुँचने में और बहुत सारी गाड़ियाँ थी हमारे साथ, एक बस भी की थी। तो बस भी थी, गाड़ियाँ भी थी और व्यू देखिए गाइस, इतना सुंदर व्यू था ना यार। मतलब हिमाचल का तो है ही है बेस्ट, बट जब हमने एंटर किया उत्तराखंड में, मतलब इतना मेस्मराइजिंग था, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा मन कर रहा था कि जितना हो सके मैं कैप्चर कर लूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी, बट उतनी ज़्यादा मैं आपको व्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि व्लॉग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट जितना भी अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं, जो भी आपको मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मतलब बात है कुछ तो उत्तराखंड में। और ऐसे ही नहीं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है यार। इसके बाद हम रुके थे हाटकोटी टेम्पल जो कि रोहड़ू में। ये देखिए गाइस, ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं हाटकोटी टेम्पल। ये देखिए पेड़ पे सबने मन्नत की चुनियाँ बांधी हुई हैं। बहुत सुंदर मंदिर है ये। ठीक है सर। कहाँ से है ये बात? पता नहीं तो आपकी तरफ से अरे डुगू आपने शू चप्पल पहना, आपने सॉक्स वो पहना, इसके डुगू के धुलवा दिए। तो ये है हाटेश्वरी माता का मंदिर जो कि शिमला के रोहड़ू में स्थित है। और यहाँ की इस मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। मैं आई गेस 6 या 7 साल पहले यहाँ पे गई थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। और उस टाइम की मेमोरीज़ जो है ना वो दोबारा, मतलब मैंने एक बार फिर से जी है। हाँ, उस टाइम के दोस्त नहीं हैं, उस टाइम की टीम हमारे साथ नहीं थी जो उस टाइम ये है हाटकोटी टेम्पल मुझे इस मंदिर जो में जाके कि उनकी याद शिमला भी आई, के ऑफ कोर्स बहुत याद आई। रोहड़ू में उस टाइम हम आए सिचुएटेड थे है। तो उस टाइम मंदिर और थोड़ा इस अलग था यहाँ क्योंकि के मंदिर अभी की जो है वो बहुत ज़्यादा 4-5-6 मान्यता है। सालों में बहुत ज़्यादा मैं चेंजेस यहाँ हो पे गए हैं। लगभग और यहाँ 5-6 साल देखिए पहले आई छोटे-छोटे थी और मंदिर थे, बहुत आज सारे आई मंदिर दोबारा थे से। छोटे-छोटे माता ने फिर से इस बुलाया बड़े है। से मंदिर के इर्द-गिर्द। और ये और ये रहा हमारा दूल्हा दूल्हा जो कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए बेताब था। और ये देखिए हमने उत्तराखंड की भूमि पर जो है वो कदम रख दिए थे और उत्तराखंड का व्यू इतना प्यारा था, इतना ज़्यादा प्यारा था, मैं क्या ही कहूँ। यहाँ पे हम रुके थे थोड़ा सा टचअप करने के लिए क्योंकि पूरा दिन सफ़र कर करके शक्ल के तो 12 बज गए थे और बारात पहुँच चुकी थी उत्तराखंड में दुल्हन के घर। और ये देखिए दुल्हन की एंट्री। दुल्हन इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी ना, टचवुड किसी की नज़र ना लगे। बहुत ही हल्का हल्का सा मेकअप किया था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अदरवाइज मैंने मैक्सिमम दुल्हनें देखी हैं जो इतना मेकअप करवाते हैं कि बस मैं क्या बताऊँ, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ओवर मेकअप होता है। बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हमारी नई भाभी। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ कि शादी किसकी थी। शादी थी मेरे कज़न की, मेरी बुआ के बेटे की। और हम सब बारात में गए थे उत्तराखंड। लड़की जो है वो उत्तराखंड से हैं, उत्तरकाशी के नज़दीक ही इनका घर पड़ता है। बड़कोट से आई थिंक 18-20 किलोमीटर आगे हैं। और यहाँ के रीति रिवाज बिल्कुल डिफरेंट थे। और ये देखिए सुबह जब विदाई होने लगी थी उस टाइम मैंने थोड़ा सा कैप्चर किए थे मोमेंट, क्योंकि रात में हम जल्दी सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड थी, तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई चीज़ें। और सुबह सुबह 6 बजे बारात निकल चुकी थी वापस अपने घर की ओर दुल्हन को लेकर। और ये देखिए गाइस व्यू, इतना प्यारा व्यू था यार। उत्तराखंड मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा तो मन कर रहा था मैं यहीं रह लूँ। और ये रहा बड़कोट जहाँ की मैं बात कर रही थी। बड़कोट से 18-20 किलोमीटर आगे था दुल्हन का घर। और बड़कोट भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो इसी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व्यू के साथ दोबारा शुरू हो चुकी थी हमारी 12-14 घंटे की जर्नी। बारात निकली थी सुबह 6 बजे आई गेस, हाँ 6-6:15 बजे के आसपास बारात निकली थी। और उनके ना यार बहुत ज़्यादा देवी देवता होते हैं, वो बहुत मानते हैं देवी देवताओं को, इसीलिए तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो जगह जगह वो बीच बीच में बारात को रोक रहे थे, फिर देवी देवता के दर्शन करने के लिए वहाँ पे नारियल चढ़ा रहे थे, कुछ कुछ ऐसा सा था। और यहाँ देखिए साथ में बह रही थी यमुना नदी।
और यमुना नदी की भी पूजा की गई, क्योंकि कहते हैं कि पुल क्रॉस करने से पहले यमुना नदी को पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है और नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो उनकी जो रस्में हैं, उनके जो रीति रिवाज है वो एकदम डिफरेंट है हमारे से, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और उन लोगों को ये था कि यार हिमाचल से बारात आ रही है तो हमें उनके रीति रिवाज देखने हैं, और हमें ये था कि बारात उत्तराखंड जा रही है तो हमें उनके रीति रिवाज देखने हैं। बहुत ही अच्छा था, मतलब ओवरऑल मैं अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो उत्तराखंड मुझे देखने में तो बहुत सुंदर लगा, बट वहाँ के लोग इतने प्यारे थे ना यार, और मेहमानों की इतनी इज्जत करते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। इतने तो हिमाचली भी नहीं है भाई, उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। और सड़कें भी, मतलब सड़क के दोनों तरफ इतने सुंदर सुंदर लंबे लंबे चील के पेड़ और बीचों बीच से सड़क, इतना प्यारा व्यू था। मेरे पापा और भैया तो स्पेशली कह रहे थे जल्दी कर फ़ोन निकाला, व्लॉग बना ले, इतना सुंदर व्यू आ रहा है। बट व्लॉग इतना लंबा हो जाता ना अगर मैं आपको पूरा दिखाने लगती, इसलिए मैंने बीच बीच में कुछ क्लिप्स रखी हैं और कुछ मैंने डिलीट कर दिए हैं। सुबह सुबह देखिए 8-9 बजे के बीच जब सनराइज़ हो रहा था और इतने सुंदर सुंदर घने जंगल थे, बीचों बीच से सड़कें थी, इतना मज़ा आ रहा था। मतलब इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया शादी में। बट हाँ, थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि हिमाचल से बारात उत्तराखंड गई थी 12-14 घंटे का सफ़र करके, इस वजह से शादी जो है वो 4 दिन की हो गई थी। अदरवाइज़ हमारे हिमाचल में लड़कों की शादी 3 दिन की होती है और लड़कियों की 2 ही दिन की होती है। तो लड़कों का जैसे हल्दी मेहंदी, फिर अगले दिन बारात, फिर उसके अगले दिन रिसेप्शन होती है। रिसेप्शन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बोलते हैं ही मिलनी, क्योंकि लड़की वालों के घर वाले आते हैं लड़के वालों के घर, तो उसको हम मिलनी बोलते हैं। चलो, अपने अपने रीति रिवाज है। और ये था मेरा आउटफिट फॉर दैट डे जब हम वापस आ रहे थे बारात लेकर। और उसके बाद बीच बीच में रास्ते में रुक भी रहे थे, कभी चाय पीने, कभी कॉफ़ी पीने, कभी किसी को वॉशरूम जाना था, तो मतलब बहुत लंबा सफ़र था। और बीच में हमने देखा इतनी सारी भेड़ें, मुझे भेड़ू ना बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और इनको रिकॉर्ड कर लिया कि मैं सबको दिखाऊंगी। बहुत सारे थे यार, बहुत ही ज़्यादा थे, और इन्होंने ना पूरा रोड ब्लॉक कर रखा था, इतना ट्रैफिक हो गया था इनकी वजह से। बट मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे इनके बीचों बीच से निकल रही थी। बहुत ही प्यारे प्यारे थे, कुछ बड़े भी थे, कुछ छोटे भी थे, बहुत मज़ा आया देख के। और हिमाचल का व्यू भी कुछ कम खास अच्छा नहीं है कि मैं सिर्फ उत्तराखंड की तारीफ़ करे जा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बाउंड्री पे आपको बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, देवस्थली उत्तराखंड पधारने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। ये है बाउंड्री, और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा हिमाचल। यहाँ तक हम उत्तराखंड की सीमा पर थे और अब हम अपनी हिमाचल की सीमा पर जो है वो कदम रख चुके हैं। बीच में हम 1-2 जगह रुके थे खाना खाने के लिए भी, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र था, तो इतना ज़्यादा ड्राइव भी नहीं कर पाता है, ड्राइवर भी बेचारे थक जाते हैं। चलिए, मिलती हूँ आपसे सीधा घर में और दिखाती हूँ आपको अपनी संस्कृति की जब दुल्हन का गृह प्रवेश होता है तो हमारे यहाँ कैसी कैसी रस्में होती है, कैसे जो है वो बहू का स्वागत किया जाता है, नई नवेली बहू का। चलिए दिखाती हूँ। जिसमें हम दुल्हन को लेकर आए हैं, इसे कहते हैं पालकी, और कई लोग इसे डोली भी कहते हैं, वैसे हम इसको पालकी भी बोलते हैं। और यहाँ पे शुरू हो चुकी है रस्में, जब दुल्हन ने घर में कदम रखा है। अभी मतलब आंगन में पहले पालकी को रखा जाता है और वहाँ से दुल्हन को पालकी से बाहर निकालती है दुल्हन की सास। और यहाँ पे देखिए पंडित जी कुछ रस्में कर रहे हैं। कुछ इस तरह से बहू का गृह प्रवेश होता है और इसके बाद सास जो है उठाकर अंदर तक लेके जाती है, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ये रहा मेरा अगले दिन का आउटफिट जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस दिन थी धाम,
रिसेप्शन जो भी आप बोलते हो, हमारे धाम भी बोलते हैं, मिलनी भी बोलते हैं। मिलनी तो नहीं आई थी। और ये शुरू हो चुकी है नेक्स्ट डे की रस्में, जो कि पिछले कल नहीं कर पाए थे क्योंकि बारात जो है 11:30 बजे पहुंची थी, बहुत लेट हो गया था। तो इसे हम कहते हैं दुद्दू भातू खेलना, ऐसे कुछ बोलते हैं। इसका नाम मुझे प्रॉपर नहीं पता है, बट ठीक एक रस्म होती है। इसमें भाभी क्या जीत होता है- जाना इस बार, हम आपके साथ हैं। टीम चेंज कर ली हमने। ढूंढो ढूंढो जल्दी जल्दी, हाथ में देख लेना आप पहले। अपना जोर है, जोर लगाना। उठाओ 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 सिक्के। उठाओ भाभी उठाओ, छुड़ा। निकाल के पंडित के पास दे दो, दारू दारू देखो। निकाल के पंडित के पास दे दो। जो हाथ में आ रहा है उनको निकाल दो। हाथ से नहीं छुड़ाना। हाँ सही हाथ से नहीं छुड़ाना। ये हाथ नहीं उठा रहे हैं, मुझे पता नहीं लगा। उठा के लो। चक्कर कर रहे देख लो कितने हाथ में आया कि नहीं आया। दूसरे में देखो, नहीं आया। हाँ ये अन्नी जी कैची के पास। पता सिक्के इन्हें सड़नों पर दिए हैं सारे। हाँ ये एक नहीं डालना। सारे वो सारे सिक्के निकालो बीच में से वो जो। कितनी बार होता है? 5 बार होता 5 है। बार होता है। 4 बार जीतना। अभी तो कुछ नहीं, अब तो शुरुआत है। भाभी जीतना इस बार। उठा लो जल्दी। देख लो हाथ में। वो निकाल ओह दूसरी बार भी निकल गया। तो ये कैसी रस्म होती है, इसमें पंडित जो है बहुत सारे सिक्के पानी में डालता है। उसमें से एक सिक्का होता है जो कि विनर के लिए रखा होता है, जैसे कि 10 का या 5 का सिक्का। तो जो उसको पहले ढूंढ लेता है वो जीत जाता है। और कहते हैं कि जो इस रस्म में जीत जाता है, ज़िंदगी भर उसी का हुक्म चलता है, उसी का राज चलता है अपने पार्टनर पर। तो 5 बार जो है ये गेम खेली जाती है और इसमें आपको 3 बार जीतना होता है लगातार, तो फिर आप जीत जाते हो। तो 2 बार तो भाई जीत गया था शुरू में, बट अगले 3 राउंड जो है वो भाभी ने जीत लिया और भाभी रही विनर। और अब पूरी उम्र जो है भाभी अपना हुक्म चलाएगी भाई पे। बहुत ही अच्छी रस्म होती है यार। रस्में ना फ़न के लिए होती है, एक हंसी मजाक का जरिए है। तो रस्मों को वैसे ही लेना चाहिए, हंसी मजाक की तरह। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं होती है। छुड़ाना नहीं है। मिल गया ये। दूल्हा जो होता है एक हाथ में लगा सकता है, भाभी। दुल्हन जो है वो दोनों हाथ लगा सकती है। बहुत मज़ा आया इस रस्म में। और इसके बाद हमने क्लिक करवाई कुछ फैमिली फ़ोटोज़ और उसके बाद हमने धाम खाया और हम वापस आ गए भाई अपने चंडीगढ़ की ओर, क्योंकि अगले दिन हमें जाना था ऑफिस। बीच में एक जगह बस रुकी थी खाना खाने के लिए, तो मैंने और मेरी बहन ने तो नहीं खाया क्योंकि हम धाम खा के आए थे, तो हमने पी चाय। और यही था आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।